मिस्र का सबसे जालिम बादशाह और बानी इसराइल की कहानी। फिरौन, वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए रहमत बने या हम इसे अपना बेटा बना लें। मैं ईमान लाया इस रब पर जिस पर बानी इसराइल ईमान लाए, लेकिन क्या देर हो चुकी है। एक ऐसी सरजमीन जहां सदियों तक एक ऐसा हुक्मरान रहा जो सिर्फ बादशाह नहीं था बल्कि खुदा होने का दावेदार था। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और लोग उसके सामने सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि अपने दिल, अपनी सोच और अपना ईमान तक झुका देते थे। लेकिन एक रात एक ख्वाब ने फिरौन की नींद छीन ली, और जब मौत उसके सामने आई तो वो पानी के एक कतरे से भी जंग ना कर सका। अल्लाह ने उसके जिस्म को जमीन में दफन होने से रोक दिया ताकि कयामत तक एक इबरत की निशानी बना रहे। ये था मिस्र, उस दौर की सबसे ताकतवर सल्तनत। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये कुव्वत, गुरूर, जुल्म और फिर अल्लाह की कुदरत से टकराने की दास्तान है। अगर आप ऐसी सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं जो ईमान को मजबूत करें और दिल को अल्लाह से जोड़ दें, तो सोल ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। मिस्र, ताकत, दौलत और जुल्म की मिसाल। उस दौर में मिस्र दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत था। नील के किनारे आबाद शहर, जहां जमीन सोने की तरह उगती थी, बाजार दौलत से भरे थे और महल पत्थर से नहीं बल्कि गुरूर और तकब्बुर से तमीर होते थे। और इन सब के बीच एक नाम गूंजता था, फिरौन। उसके अहकामात सिर्फ कानून नहीं थे, वो अकीदा थे। लोग उसकी बात सुनते नहीं थे, लोग उस पर ईमान रखते थे। बनी इसराइल की गुलामी। लेकिन इसी मिस्र में एक ऐसी कौम भी रहती थी जो रोशनी से महरूम थी। बनी इसराइल, उनके घर अलग, उनके कपड़े अलग, उनकी जिंदगियां अलग। उन्हें गुलाम बना दिया गया था। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थकन से गिर पड़ते। और उनकी औरतों को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा जाता ताकि गुलामी का सिलसिला खत्म ना हो। फिरौन जानता था कमजोर कौम कभी तख्त नहीं हिला सकती। फिरौन का ख्वाब और खौफ की इब्तिदा। लेकिन फिर एक रात वो हुआ जिसने तारीख बदल दी। तफसीर इब्न कासिर के मुताबिक एक रात फिरौन ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मकदिस की सीमत से आग उठी जो मिस्र के घर जला रही है, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज है। फिरौन हरा भरा कर उठ बैठा। ये पहला लम्हा था जब उसने खौफ महसूस किया। उसी रात नुजूमी, गैब के दावेदार, सबको दरबार में बुलाया गया, ख्वाब सुनाया गया और फिर वो जुमला बोला गया जिसने फिरौन के दिल में जहर भर बनी दिया। इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के ज़वाल का सबब बनेगा। यहीं से गुरूर दरिंदगी में बदल गया, क्योंकि जब दिल में खौफ आ जाए तो अकल मर जाती है, और जब अकल मर जाए तो जुल्म जन्म लेता है। कत्ल का हुक्म, नजायद बच्चों का किस्सा। फिरौन ने हुक्म दिया, हर नजायद लड़के को कत्ल कर दो। ये हुक्म कानून नहीं था, ये कत्ले आम था। हर शहर में तलवारें चली, माओं की गोद उजड़ गई, हजारों मासूम जानें मिटा दी गईं। और उन्हीं अंधेरी रातों में एक बच्चा पैदा हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह की रहनुमाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में रखना माँ हर लम्हा खौफ में थी। और फिर अल्लाह ने वही फरमाई, इसे दूध पिलाओ, जब खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल दो, खौफ न करना।
हम इसे तुम्हारी तरफ वापस लौटा देंगे। माँ के हाथ कांप रहे थे, दिल खौफ से लरज रहा था, लेकिन अल्लाह के वड़े पर यकीन मजबूत था। उसने नन्हे बच्चे को एक छोटे से संदूक में रखा और खामोशी से दरिया के हवाले कर दिया। दरिया बहता रहा, मौजें चलती रहीं और वो नन्हा सा संदूक अल्लाह के हुक्म से पानी पर तैरता चला गया। माँ ने दूर खरी बेटी से कहा, नजर रखना, लेकिन करीब मत जाना। वो बची जानती थी ये सिर्फ एक संदूक नहीं बल्कि तकदीर की अमानत है। और फिर वो लम्हा आया। वो संदूक दरिया के बहते पानी के साथ उसी महल के दरवाजे पर जा लगा जहां से कत्ल के अहकामात जारी होते थे। फिरौन का महल। जब फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा की नजर उस संदूक पर पड़ी तो उन्होंने उसे खुलवाया। जैसे ही बच्चे पर नजर पड़ी, अल्लाह ने उनके दिल में ऐसी रहमत डाल दी जो तख्त व ताज से ज्यादा ताकतवर थी। वो फौरा बोल उठी, इस बच्चे को कत्ल मत करो, शायद ये हमरे लिए खैर ले आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। फिरौन ने बच्चे को देखा, वही कौम जिसे वो मिटा देने पर तुला हुआ था, मगर गुरूर आंखों पर पर्दा डाल चुका था। वो हंसा और बोला, ये नहा सा बच्चा आखिर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। उसे ये इल्म ना था कि जिसे वो हकीर समझ रहा है वही उसके गुरूर के तख्त की पहली दरार बन चुका है। ये वही लम्हा था जहां से फिरौन के ज़वाल की कहानी खामोशी से शुरू हो चुकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश और जवानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी और औरत का दूध कबूल करने से इनकार कर दिया। महल में हलचल मच गई, सब परेशान हो गए। तब उनकी बहन ने संजीदगी से कदम बढ़ाया और बोली, मैं एक औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे की परवरिश में माहिर है, जो इसे महफूज और मजबूत बना सकती है। यूं हुआ कि जिस माँ ने अपनी धड़कनों को संभाल कर अपने बच्चे को दरिया के हवाले किया था, अल्लाह ने उसे इज्जत और शान के साथ महल की गोड़ में वापस लौटा दिया। वक्त गुजारता गया और वो नन्हा बच्चा जिसे लोग खौफ से देखते थे, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब वो अपनी पूरी ताकत और अक्ल व फहम तक पहुंच गए तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म से नवाजा। मिस्र में पहला कत्ल और फिरौन की दुश्मनी। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए। वहां उन्होंने दो आदमियों को लड़ते देखा, एक बनी इसराइल का और एक मिस्री। जब मजलूम ने मदद के लिए पुकारा, उसकी फरियाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके दिल में चुभ गई। उन्होंने फौरा कदम बढ़ाया, एक ताकतवर घुसा मारा और मिस्री जमीन पर गिर पड़ा और दोबारा ना उठ सका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फौरा एहसास हुआ यह कत्ल हो चुका है। उन्होंने खौफ और अज्जी के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। लेकिन मिस्र के दरबार ने उन्हें माफ़ ना किया। शौर मच गया, फिरौन का चेहरा सुर्ख हो गया और एक खौफनाक हुक्म जारी हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदीने की पनाह। शहर के एक कोने से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और सरगोशी में कहा, सरदार, वो तुम्हें कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं, फौरा शहर छोड़ दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने न पीछे देखा न माल व असबाब का सोचा, सिर्फ ईमान अपने दिल में लिए खौफ और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल पड़े। सहरा की सख्त धूप, भूख और प्यास, लेकिन लबों पर सिर्फ एक दुआ थी, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा और अपनी पनाह में ले ले। आखिरकार अल्लाह की हिफाजत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन पहुंच गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात और निकाह। शहर के बाहर एक छोटा सा कुआं था जहां मर्द अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे।
थोड़ा फासला पर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हूं लेकिन हिम्मत न कर पा रही हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछा, तुम पानी क्यों नहीं ले रही हो? उन्होंने शर्मिली मगर पुरमाने आवाज में कहा, हम इंतजार करती हैं जब तक ये मर्द चले न जाएं, और हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अकेले ही जानवरों को पानी पिला दिया और फिर दरख्त के साए में बैठकर दुआ की, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूं। थोड़ी देर बाद वही एक लड़की आई और बोली, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सकें। वो बुजुर्ग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी दास्तान उन्हें सुना दी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत और शफकत से फरमाया, खौफ न करो, अब तुम जालिमों से महफूज हो। उनकी बेटी ने अब्बा कहा, जान, इन्हें हमारे पास रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहता हूं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूं। शर्त यह है कि तुम 8 साल हमारी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी होगी। शर्त और मुज़िकात का सफर। शर्त यह थी कि तुम 8 साल हमारी खिदमत करो। मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूं, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये शर्त बिखुशी कबूल कर ली। ये 10 साल कोई आम साल नहीं थे, ये वो साल थे जब उन्होंने बकरियां चरना सीखा, तन्हाई में सब्र पैदा किया और अल्लाह की रहमत और हिकमत को करीब से महसूस किया। मिस्र का शहजादा अब एक मामूली चरवाहा बन चुका था, और यही वो मकाम था जहां अल्लाह ने उन्हें नबुवात के लिए तैयार किया। अल्लाह की हिदायत, आग का पहाड़। जब वो 10 साल की खिदमत मुकम्मल कर चुके, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात की तरीकी हर तरफ छाई हुई थी, हवा में सर्दी, रास्ते अजनबी और खामोश थे। दूर एक पहाड़ पर रोशनी टिमटमाई, एक गैर मामूली रोशनी, जैसे कोई राज छुपा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, तुम यहां ठहरो, मैं आग के बारे में देख कर आता हूं या रास्ते की खबर लाता हूं। मगर जैसे ही वो करीब पहुंचे, वो आग नहीं थी। ये कोई मामूली रोशनी नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी थी। अचानक एक गहरी पुर असर आवाज आई, ए मूसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप उठा, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। आवाज ने कहा, मैं तुम्हारा रब हूं, अपने जूते उतार दो, तुम वादी मुकद्दस में खड़े हो, मैंने तुम्हें छू लिया है। ये लम्हा एक नया आगाज था। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकाश और जिद्दी हो चुका है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है और हमने इसमें खास ताकत रखी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से अर्ज किया, ए रब, मेरी जबान में गिरा है, मेरी बात लोगों तक पहुंचाने में मुश्किल है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह की रजा और हिकमत ने फौरन जवाब दिया, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। ये लम्हा न सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बल्कि तारीख के सफ़ात में एक इनकलाब की इब्तिदा था। फिरौन के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोज़ा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल के अजीम दरवाजे तक पहुंचे। फिरौन अपनी गुरूर भरी मुस्कुराहट के साथ आवाज बुलंद करके बोला, तुम्हारा रब कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजबूत और पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया, मेरा रब वो है
जो जिंदगी देता है और मौत भी देता है। फिरौन की आंखें गुस्से से जल उठीं और उसने गुस्से में चीखा, ये सब खेल है, कोई सबूत दिखाओ। सबूत दिखाओ। अब मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। उनकी रस्सियों को फेंका गया और लोगों की आंखों के सामने रस्सियों ने सांप की शक्ल इख्तियार कर ली। लोग खौफ से कांप उठे, दिलों में हलचल मच गई। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर रखी और वो लाठी एक हकीकी अज़धा में बदल गई, जो फौरन जादूगरों के तमाम झूठे सांपों को निगल गया। जादूगर हैरत में पुकार उठे, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुदरत सब लोग है। सजदे में गिर गए। लेकिन फिरौन का हुरूर और भी बढ़ गया। वो चीखा, ये सब झूठ है। सिवा कोई माबूद ना है। अल्लाह की आजाब की निशानियां। कुरान हमें बताता है कि फिरौन जुल्म में डूबा हुआ था और सब्र व तहम्मुल के बगैर अल्लाह के आजाब के आने का इंतजार कर रहा था। सबसे पहले आया एक शदीद तूफान, जो इतना ताकतवर था कि खेत और फसलें तबाह हो गईं और लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई। उसके बाद तड्डियां आईं, जो हर सब्ज और शदाब चीज नगल गईं, जैसे जमीन पर जिंदगी मिटाने का इरादा हो। फिर जूइयां आईं, जो लोगों के जिस्मों से चिपक कर उन्हें परेशान कर रही थे। फिर मेढक का हमला हुआ, जो हर तरफ फैल गई। हर गांव और शहर में खौफ और हिरस की लहर दौड़ गई। और पांचवा और सबसे खौफनाक अजाब आया। पानी खून बन गया, मछलियां मर गईं, पानी बदबूदार और नापाक हो गया। हर घाट और कुआं जिंदगी से खाली हो गया। हर बार जब ये निशानी सामने आती, फिरौन गुरूर और नदानी में चिल्ला उठता, ये सब मूसा का जादू है। लेकिन ये जादू नहीं, ये अल्लाह की ताकत और उसकी निशानी थी, जो इंसान के हुरूर को जमीन बोसा करने के लिए भेजी गई थी। बनी इस्राइल का फरार। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया, रात के अंधेरों में अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम खामोशी के साथ अपने घरों से निकल गई। न कोई तलवार, न कोई हथियार, न ज्यादा सामान, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर ईमान और दिल में मुकम्मल भरोसा। सुबह के वक्त जब फिरौन की आंख खुली, उसने देखा कि उसकी ताकत, उसकी सल्तनत और वो लोग जिन पर उसने जुल्म ढाया, सब गायब हो चुके हैं। फिरौन का गुरूर और गुस्सा एकदम भड़क उठा। हम उन्हें पकड़ लाएंगे और अपनी ताकत के कमाल दिखाएंगे। और यूं बनी इस्राइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समुंदर के किनारे पहुंच गए। आगे खौफनाक पानी, पीछे मौत का लश्कर, हर तरफ खौफ और हिरास। कौम के दिलों में इस्तराब बढ़ गया। कुछ लोग चीख उठे, हम फंस गए, हमें नहीं बचाया जाएगा। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पुरएतमाद लहजे में कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो हमें रास्ता दिखाएगा, वो ही हमारी रहनुमाई करेगा। ये वो लम्हा था जब ईमान की ताकत ने खौफ पर काबू पाया और अल्लाह की रहमत ने एक ऐसा मुआज़ा तैयार किया जो तारीख के सफ़ात में हमेशा जिंदा रहेगा। समुंदर का शक और फिरौन का घर कोना। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, लाठी पानी पर मारो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पानी पर मारा, चश्मों को हैरत अंगेज मंजर देखने को मिला। पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। बीच में एक खुश्क और महफूज रास्ता खड़ा हो गया और दोनों तरफ पानी की बुलंद दीवारें, जैसे आसमान जमीन पर आ गया हो। कौम बनी इस्राइल ने बेखौफ होकर इस रास्ते पर कदम रखा। यह अल्लाह का अजीम मुआज़ा था, जो इंसान की अकल से बालातर, लेकिन ईमान की ताकत के लिए एक रोशन निशान था।
फिरौन ने ये मंजर देखा और गुरूर में बोला, हम भी जा सकते हैं, और अपने लश्कर के साथ पानी के रास्ते में दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही बनी इसराइल का आखिरी शख्स भी समुंदर के पार पहुंचा, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी वापस आ जाए। पानी एक साथ फिर से बहने लगा और वो समुंदर जो एक लम्हे पहले रास्ता बन चुका था, फिरौन और उसके लश्कर के लिए मौत का समुंदर बन गया। हर तरफ पानी के शदीद लहरों में हर घोड़ा, हर सिपाही फिरौन की ताकत और गुरूर के साथ गर्क हो गया। आखिरी लम्हे में फिरौन खौफ और पशेमानी के आलम में बोला, ईमान लाया इस राह पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तुम्हारी लाश को बचाएंगे ताकि ये सब के लिए एक इबरत बन जाए। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा की ईमानदारी। हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा फिरौन की बीवी, दुनिया के सबसे बड़े जुल्म और गुरूर के दरमियान भी अपने ईमान पर साबित कदम रही। अल्लाह ताला ने उनकी वफादारी और सब्र को कबूल किया और उनके लिए जन्नत में एक खास घर तैयार किया जहां सुकून, रहमत और नूर हमेशा के लिए मौजूद होगा। ये सबक हमें बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा गुरूर और सबसे बड़ी दौलत भी एक लम्हे की मौत के सामने बेबस है, और सच्चा ईमान चाहे कितना भी छोटा या दबाया गया हो, हमेशा अल्लाह के सामने बुलंद और महफूज रहता है। अगर आपने इस कहानी से सबक सीखा है और चाहते हैं कि आपको इसके अगले और मजीद दिलचस्प वाक़यात भी देखने को मिले, तो वीडियो को लाइक करें, सोल ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें।